बच्चों आज हम आपको सिखाएंगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू देयर अफर्मेटिव फॉर्म्स। इस जो लिखा हुआ है प्रश्न, इसका मतलब है निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव में बदलना है। प्रिया आगे आ जाओ, कम ऑन, जल्दी आओ। प्रिया पहले यहाँ खड़ी हो जाओ, ठीक है। आप ये बताओ, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये वाक्य किस टेंस से लिया गया है? टेंस का नाम बताओ, बताओ। तुम थोड़ा तेज बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के प्रकार बताओ सभी। पहले इधर खड़ी हो ऐसे, हाँ। अब बताओ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सभी टेंसों की पहचान पता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताओ। पास्ट इंडेफिनिट, यस। वाक्य के अंत में गाथा, हल्का तेज आवाज में। गाथा, गा था तो गलत हो गया। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, था, ती थी, ते थे, आदि शब्द आते हैं। बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक ही मात्रा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताओ। वाक्य के अंत में डर कर रही हो? ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे। रहा है, रही है, रहे। मतलब टेंस पहचान पता है। और इसको बनाएंगे कैसे? जैसे लिखा ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इसको अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे? ही स्पीक इंग्लिश। इसमें क्या बदलाव करेंगे? ऐसे लगाएंगे, ठीक। जाओ बैठो जाए। तो जैसे लिखा हुआ है ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर डज नॉट को हटाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट एक वचन होता है। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वाक्य बन गया। दूसरा वाला लिखा है मोहन डिड नॉट लिव इन आगरा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसको जब निगेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिव लिखा हुआ है तो लिव्ड हो जाएगा, लिव्ड इन आगरा। अगला वाक्य लिखा हुआ है दे डिड नॉट कम हेयर, तो डिड नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसमें भी क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो डिड नॉट हट जाएगा। कम केम, कम, कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? केम। तो दे केम हेयर, वाक्य बन गया। फिर वी डू नॉट सिंग इन द क्लासरूम, तो डू नॉट लगा हुआ है। जब भी डू नॉट या डज नॉट लगता है तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं। तो इनको जब हटाएंगे तो अगर एक वचन होता है तो वर्ब में यस या से लगाते हैं, बहुवचन है तो वैसे ही वर्ब लिख लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी डू नॉट हट जाएगा, सिंग इन क्लासरूम, क्लास ये बन गया। आई डू नॉट, ये भी किसमें है? आई डू नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसको जब बनाएंगे तो आई रन इन रेस। अगला वाक्य ये लिखा हुआ है शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो डज नॉट को हटा देंगे, शी गेट्स, शी गेट्स। अच्छा, गेट्स क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये एक वचन है, ठीक है। शी गेट्स अप, गेट्स अप ईयरली इन द, ये शांत रहो सब लोग, इन द मॉर्निंग। यू हैव नॉट लर्नड इट, तो हैव नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है? एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग, उसके बाद में वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
ये दिया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई वी के साथ शैल, बाकी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो सी तो बाकी में आया जाएगा, तो इसके साथ में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इन वाक्यों को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज याद होना चाहिए कि कौन सा वाक्य किस टेंस से लिया गया है। जब तक हमको टेंस नहीं याद होंगे तब तक हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको निगेटिव, अभी तो लिखा हुआ अफर्मेटिव में चेंज करो, निगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव, और इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव से निगेटिव, अफर्मेटिव से इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव से अफर्मेटिव, तो कैसे चेंज करेंगे? तो हमें सबसे पहले टेंस याद होना चाहिए। तो सभी लोग सबसे पहले टेंस याद करना, ठीक है? करो अपना 4 5